मिडिल क्लास को अगर हमको डिफाइन करना हो तो वो ये हो सकता है कि जिसकी इनकम, अगर मैं कंजर्वेटिव होकर के चलूं, वैसे इससे ऊपर होना चाहिए, बट अगर मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस भी लेकर के चलूं, 40,000 रुपए महीना, यानी मोटा मोटा साल का 4,80,000 रुपए, तो कह सकते हैं कि आप मिडिल क्लास में हैं। तो अगर आपके घर में आप कमाते हो लेकिन आपकी वाइफ नहीं कमाती है, आपके बच्चे ऑब्वियसली नहीं कमाते हैं, तो अगर आपकी इनकम है ₹1,00,000 महीना, तो हाउस होल्ड में कितने लोग हो गए जो आप पे डिपेंड हैं? 3 और लोग हो गए, मतलब टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 से डिवाइड कर दो 1,00,000 को, तो कितनी आ गई? 25,000 रुपए महीना। तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप लो इनकम ग्रुप में आते हो। यह है प्रॉब्लम की सारी जड़, जो हमें नहीं समझ आ रही है, और ये आपको कोई नहीं समझाएगा। आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा कि देखो आप तो ₹1,00,000 महीने का कमा रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और ये सेगमेंट सबसे अट्रैक्टिव है बैंक्स के लिए और फाइनेंस कंपनीज के लिए, सबके लिए। कुछ डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ये आता है कि अगर आप साल का 6 लाख से लेकर के 18 लाख तक कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास हैं। मैंने क्या किया, उस डेटा को थोड़ा सा और नीचे ले आया ताकि आप यहां से जब बाहर निकलो तो खुशी खुशी जाओ, मूड खराब ना हो जाए। आप कहो कि यार कहां आ गया, ये क्या करके भेज दिया मेरे साथ में, जब गुस्सा था तो अमीर था, गरीब करके बाहर भेज दिया है। तो अगर 6 लाख होता है तो महीने का 50,000 होता है। मैंने क्या किया, और नीचे ले आया, मैंने कहा 40,000 रुपए महीना। मतलब कि अगर आप भी काम करते हो, आपकी वाइफ भी काम करती है, और अगर 20,000 रुपए महीना आप कमाते हो, 20,000 रुपए महीना वो कमाती है, यानी हो गया 40,000 रुपए, तो आपको कह सकते हैं कि आप लोअर मिडिल क्लास में कहीं पर फिट होते हो। अब मिडिल क्लास में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बट मोटा मोटा जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अगर आप साल का 5-6 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक भी कमाते हो, तब भी आप मिडिल क्लास हो। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास में, एक बार हाथ ऊपर करिए।